जितना आबादी रहेगी उतने हिस्सेदारी मिलेगी और लीडर हम लोग का उस समय चुना जाएगा चुनाव के बाद। उसमें 1% का भी अंतर नहीं आएगा, बल्कि नीतीश जी के साथ कुछ मुसलमान जो चले गए थे वो भी वोट अब हम लोग की तरफ वापस होगा। अब वो महागठबंधन को, आरजेडी को प्राप्त होगा। बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों में सरगर्मी काफ़ी बढ़ रही है। राजनीतिक माहौल इतना गर्म है कि एक तरफ महागठबंधन का यात्रा निकला हुआ है और उस यात्रा में कोई कार्यकर्ता जो है वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मां के बारे में अपशब्द बोल देता है और उस बात को लेकर बीजेपी जो है आज सदाकत आश्रम यानी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का घेराव करती है और उस घेराव में दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलते हैं और दोनों के कार्यकर्ताओं का सर फटता है, दोनों के कार्यकर्ता घायल होते हैं। इसी पर हम आए हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हैं महागठबंधन के दो बड़े नेता। एक हैं माननीय मेहताब आलम काबुल साहब जो कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। ये जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। और एक हैं माननीय अरुण पाठक जी जो कि कांग्रेस के अति वरिष्ठ नेता हैं। तो हम जानते हैं इन दोनों से कि क्या बिहार में इस तरह की घटना लोकतंत्र के लिए सही है या गलत। बिहार में जो यात्रा हो रहा है राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, इस यात्रा में भीड़ उमड़ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस भीड़ को कह रही है कि वो दर्शक हैं, इन लोग का नौटंकी देखने के लिए जाते हैं, ये भीड़ जो है वोट में तब्दील नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे सर? जनता के बीच में राहुल जी और तेजस्वी जी का जबरदस्त क्रेज है और जनता दिल से चाहती है दोनों युवा नेताओं को। और भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं यह भीड़ देख करके कि यह भीड़ कहीं इन लोगों को खत्म ना कर दे। यह खत्म होने वाले लोग हैं। इस बौखलाहट में बीजेपी के लोग अनर्गल काम कर रहे हैं, अव्यावहारिक कार्य में लगे हुए हैं और अब भाजपा का अंत देख करके उनके कार्यकर्ता उद्दंडता की सीमा पार कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यालय पर हमला करते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह का एफआईआर हो तो सरकार इनकी है कि अपने मनमानी ढंग से लोगों को फंसाने का मौका इन लोगों को मिले। ये लोग जंगल राज की सारी सीमाओं को तोड़ चुके हैं। पाठक सर, जिस तरह से आज सदाकत आश्रम में हमला हुआ, दोनों तरफ से इल्जाम है कि ईंट पत्थर चली, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता घायल हुए हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इस तरह की व्यवहार को राजनीति में कितना सही आप मानते हैं? लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। अभी जो डबल इंजन की सरकार बिहार या देश में चल रहा है, ये लोग चोर चोर के देश में इतना हल्ला हो गया है और लगभग देश का सब जनमानस इसको देख चुका है, समझ चुका है, साबूत मिल चुका है। ये लोग घबराहट में अलोकतांत्रिक ढंग से आज एक गिरोह के रूप में संगठित होकर ईंट पत्थर लाठी डंडा लेकर के लोग कार्यालय में, हालांकि यात्रा में हम लोग हैं, बहुत कम लोग ऑफिस में रहते हैं, ये लोग वहाँ के जो गाड़ियाँ लगी हुई थी उसको तोड़ फोड़ किया है, लोग मारपीट किया है। और हमारे कुछ वर्कर थे वहाँ पार्टी के जो निष्ठावान साथी थे, उनका कपार लोग फोड़े हैं, किसी का हाथ तोड़े हैं। यह अलोकतांत्रिक है। बड़े जो भाजपा के नेता हैं उन लोग के इशारे पर यह काम हुआ है। जहाँ तक हमको रिपोर्ट मिला है कि उसमें एक दो मंत्री भी शामिल थे। यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। हिंसा पर कांग्रेस न कभी भरोसा की है और न करने जा रही है। कितना भी ये लोग ईंटा पत्थर चलाएं, प्रत्युत्तर तो एक्शन का रिएक्शन होता है। कुछ हो सकता है, हमारे साथी भी, हमारे वर्कर भी
निरुत्तर किए होंगे, ईंटा पत्थर चलाए होंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन भाजपा का जो देखे हम लाइव, उसमें तो देखे कि लोग पत्थर फेंक रहे हैं, लाठी से मार रहे हैं, वहाँ की गाड़ियाँ जो लगी हुई थी उसको शीशा तोड़े फोड़े। इसका लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं। काबुल साहब, आप जिस समाज से आते हैं उस समाज को जनसुराज पार्टी जो है बोल रही है कि बिहार में सबसे अधिक सीट हम मुस्लिम समाज को देंगे। तो पिछली चुनाव में जो है आरजेडी के लिए एक कड़ी प्रतिद्वंदी के रूप में ओवैसी साहब साबित हुए थे। तो क्या लगता है इस बार जनसुराज भी मुस्लिमों का वोट बांटेगी? जनसुराज भाजपा का बी टीम है और इसी उद्देश्य से वो बिहार में चुनावी माहौल में सबसे ज्यादा खर्च कर रही है। उतना आरजेडी और बीजेपी के लोग भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं जितना जनसुराज के लोग खर्च कर रहे हैं। गांव-गांव में गाड़ी देना और सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। रही बात मुस्लिम वोट का, अल्पसंख्यकों के वोट का, लालू जी के साथ 99% मुसलमान कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसमें 1% का भी अंतर नहीं आएगा। बल्कि नीतीश जी के साथ कुछ मुसलमान जो चले गए थे वो भी वोट अब हम लोग की तरफ वापस होगा। अब वो महागठबंधन को, आरजेडी को प्राप्त होगा। पाठक सर, कितना आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि इस बार आपकी सरकार बनेगी? तो भाजपा के लोगों के या उनके नेताओं को बौखलाहट से ही लग रहा है सबको कि सरकार हमारी बनेगी, बिहार में भी और 29 में देश में भी सरकार बनेगी। ये तो स्पष्ट रूप से यह दिखाई दे रहा है कि हम लोग तो घूम के खाली जनता को बता रहे हैं कि भैया वोट चोरी किए हैं, जनादेश नहीं है, गलत जनादेश से सरकार चलाने माननीय आदरणीय मोदी जी, गलत मैंडेट से सरकार चला रहे हैं आदरणीय नीतीश जी। ये सरकार चलने वाली नहीं है, अंत हो चुका है। सरकार देश में और बिहार में महागठबंधन की बनेगी, देश में भी बनेगा। राहुल जी प्रधानमंत्री होंगे, कोई शक नहीं। और बिहार में मुख्यमंत्री मैंडेट आने पर तो हम लोग का तो नीति रहा है, जो मैंडेट आ जाएगा, जिसका जो संख्या रहेगा उस पर विमर्श होता है। हाईकमान और जो एमएलए जाएंगे जीत के, उन लोगों का राय लिया जाता है ना। वो तो लोकतांत्रिक, बिल्कुल शुद्ध लोकतांत्रिक ढंग से कांग्रेस चलती है। जिसका जितना आबादी रहेगी उतने हिस्सेदारी मिलेगी और लीडर हम लोग का उस समय चुना जाएगा चुनाव के बाद। काबुल साहब, पार्टी का मन मिल गया है, एक तिलक और एक टोपी, आप दोनों का भी मन मिल गया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी क्लियर क्यों नहीं कर रही है बिहार में मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नाम? इसमें क्लियर करने की कोई बात नहीं है। यह स्पष्ट है, महागठबंधन का जो गठन हुआ है उसका नेतृत्व आरजेडी के लोग कर रहे हैं। आज आरजेडी के लीडर हमारे माननीय तेजस्वी जी हैं, सर्वमान्य नेता हैं। और कांग्रेस के लोग भी, और कांग्रेस के सबसे बड़े राहुल गांधी जो हैं वो तेजस्वी जी को मानते हैं। और उनका मन स्पष्ट है कि तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। और तेजस्वी जी ने भी घोषणा किया है कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर राहुल गांधी को बनना चाहिए और बना करके छोड़ेंगे हम लोग।